हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? तो इस मंथ 17 सितंबर को पड़ रही है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी व्रत भी हर बार जैसे आप एकादशी व्रत करते हैं उसी तरह से है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। एकादशी व्रत में वही आप फलाहारी कर सकते हैं, और अगर आप बिना खाए पिए रह सकते हैं तो आप पूरा व्रत भी कर सकते हैं। अगर पूरा दिन आप भूखे नहीं रह सकते तो फलाहारी कर लीजिए। फलाहारी में क्या है, कुट्टू का आटा, उसकी पूड़ी वगैरह आप बना सकते हैं। सिंगाड़े का आटा भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंदिरा एकादशी व्रत कथा। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, अब आप कृपा पूर्वक अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत को करने से कौन से फल मिलते हैं? श्री कृष्ण भगवान बोले, राजश्रेष्ठ, अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी व्रत है। इस एकादशी के व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में पड़ती है, इसलिए इसका जो फल है वो आपके पितरों को मिलेगा। इसीलिए इसका नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। सतयुग में महिष्मतीपुरी में इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक समय राजा अपनी राजसभा में बैठे थे। देव ऋषि नारद वहां आए। देव ऋषि नारद बोले, राजन, मैं आपका धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है। नारद जी बोले, राजन, मुझे एक आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से जमलोक को गया था, तो उस जगह जमराज की सभा के मध्य मैंने आपके पिताजी को बैठे देखा था। आपके पिताजी महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे। वे एकादशी का व्रत नष्ट हो जाने से जमलोक को चले गए। आपके पिताजी ने मुझसे आपके लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का फल मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इस लोक से छुटकर मैं स्वर्गलोक में वास करूंगा। जब राजा के देवऋषि नारद जी ने ऐसे वाक्य को सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा। नारद जी बोले, आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। नारद जी बोले, राजन, अश्वन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और करें, मैं आज निराहार रहूंगा। व्रत करके आपको ये शब्द कहने हैं, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग करूंगा। भोजन कल करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को भोग लगाइए। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को दें, मतलब गौ माता को दे दें। विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। रात्रि को जागरण अवश्य करें, कीर्तन जागरण भगवान का ध्यान करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों से भोजन करें। राजन, इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। राजन, यदि तुम आलस्य
रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंद्र एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता जमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोगों के सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी का महत्तम वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः अंत में मनुष्य स्वर्गलोक में जाकर वास करता है। कथा का अंतसार ये है, मनुष्य को चाहिए कि वह जो भी संकल्प करे उसे तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का संकल्प करके तोड़ना उचित नहीं होता। ये इंदिरा एकादशी व्रत श्राद्ध पक्ष में पड़ता है। जो भी इस व्रत को करता है उसका पूरा पुण्य जो मिलता है वो उसके पूर्वजों को मिलता है। जो भी पूर्वज जिनकी गति नहीं हुई है, जब पाप के भागी हुए थे, जिनको नरक की प्राप्ति हुई है, वो सब उनके द्वारा ये इंदिरा एकादशी व्रत करने से उनको उसका पुण्य मिलता है और उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है और वो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। आपको आज की कथा कैसी लगी चैनल पर अवश्य बताइएगा। और ये इंदिरा एकादशी व्रत के साथ साथ और भी एकादशी व्रत की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी से हमारी प्रार्थना है, कथा सुनने के बाद चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान या राधे राधे अवश्य लिखें। ये कथा सुनने मात्र से भी आपका कल्याण होगा। तो एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी अगर आप कथा सुनते हैं या इसका ध्यान करते हैं तो भी आपको पूर्ण फल उसका प्राप्त होगा। तो आप एकादशी व्रत महीने में 2 एकादशी आती हैं और एक साल में 24 एकादशी होती हैं। तो अगर कोई पूरा साल 24 एकादशी कर लेता है तो उसको फल उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके समस्त परिवारजनों को उसका पुण्य की प्राप्ति होगी, यहाँ तक कि उसके पूर्वजों को भी उसका पूर्ण फल मिलता है। तो सभी को एकादशी की, इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत बधाई। और एकादशी व्रत करने के उपरांत द्वादशी के दिन आप पंडित जी को दान दक्षिणा अवश्य करें। दान में अनाज का दान, सारे तरह के अनाज का दान आप कर सकते हैं। चावल का दान भी द्वादशी के दिन शुभ माना जाता है। दाल, चावल, आटा, चीनी और किसी भी वस्त्र का दान आप साथ में कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब भी आप एकादशी के व्रत का अनाज का दान करें उसमें आटे के साथ साथ थोड़ा नमक और हल्दी और घी का दान भी अवश्य करें। जो भी आपकी श्रद्धा है, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी, ये सब चीज़ें दान में अवश्य देनी चाहिए एकादशी के। तो आपको एकादशी के जो व्रत का फल है वो दुगना प्राप्त होगा। और जब भी आप दान करें पंडित जी को दक्षिणा अवश्य दें, क्योंकि जो भी आपकी श्रद्धा है 10 रुपये भी आप दान में दे सकते हैं और किसी फल का दान भी साथ में अवश्य ही दें। और हो सके तो एकादशी व्रत की कथा अपने घर पे समस्त परिवार के साथ ग्रहण करें, सुने, ताकि उनको भी इसका पूर्ण फल मिल सके। और आज की कथा अभी समाप्त होती है। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और रोज़ कथा सुने और हर महीने हमारे चैनल पे कथा उपलब्ध होगी। तो आप सभी का आज के कथा सुनने में, हमारे साथ सहयोग करने में बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पे कृष्ण भक्ति की वीडियो, भजन, राधा रानी की वीडियो और आने वाले नवरात्रि में समस्त
नवरात्रि की वीडियो और आने वाले त्योहारों की वीडियो अवेलेबल रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें और आने वाले त्योहारों के बारे में जानकारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण।